और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कह रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे, और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ाकर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के, कहने वाला कहता है। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाई जी। एक उसको दे देना, ठीक है, समझ। शिव तत्व है, जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है, तुम शंकर के हो जाओ। जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा,
जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया। लोग तुमसे पूछें कि शंकर के मंदिर में निर्माण करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है, तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा, वो कहती थी बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव के शिवालय की देवालय, जय ध्वज जैसे देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहां के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जय ध्वज को हंसी आ गई, और जय ध्वज को हंसी आई, और जय ध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह दिया। जय ध्वज कहने लगे, देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बात ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगड़ नहीं रहेंगे, पर कहने दो, उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती,
आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितने उन्नति पर बढ़ेंगे आपकी निंदा चालू होगी, आप जितने आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी, उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है, इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए। देवऋषि नारद को अपशब्द कहा और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे हंसते हैं जयध्वज और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम जयराम, मेरा नाम जयराम है, मैं सीकर राजस्थान निवासी हूं। कहीं बैठे हैं जयराम जी? मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी, दिख गए। साधुता आप आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, आधा नंबर 1 नंबर पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। मेरी पत्नी ने घर पर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा को सुना। सीहोर में जो कथा हो रही थी उसको टीवी पर कथा सुना। कथा सुनने के बाद हम लोग सीहोर पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया, जल चढ़ाया। बेटी को भी हम लोग लेकर पहुंच गए। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहां 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहां कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुंचे और देव अधिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसी टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूं और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी, 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज एसबीआई बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान है। मेरी बेटी एसबीआई बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान है। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओमकारनाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से। उस पत्र में वो मां लिख रही है, उस पत्र में एक भाई लिख रहा है, दुनिया के लोग ताना दे, दुनिया के लोग हंसें, दुनिया के लोग अपशब्द कहें, आपने अगर देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है, दुनिया कितनी भी हंस ले, हंसने दो, कितनी भी हंसे, हंसने दो। तुमने अगर विश्वास रखकर 1 लोटा जल चढ़ाया है तो ये मानकर चलना मेरा भोलेनाथ तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहा है, कदम से कदम मिला। कोई अच्छा आयोजन होना और तुमसे बन सके, तुम्हारा कोई सपोर्ट मांगे, कर देना। शंकर जी का कोई कार्यक्रम होना, शिव जी का, कोई तुमसे कहे कि भाई ये करना है, बन सके तो कर देना। हाथ आगे बढ़ाकर सहयोग करना, पर टांग मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना। ना जाने फिर वो टांग से तुम चल पाओ कि ना चल पाओ।
प्रयास करना अच्छा कार्यक्रम है और जनमानस के कल्याण का है, संपूर्ण विश्व के कल्याण का है, संपूर्ण जगत के उत्थान का है, उद्धार का है। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव महापुराण की कथा करवा सकें, सुन सकें, कर सकें। यह आप और हमारी सामर्थ्यता नहीं है। पर अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो गांव का एक एक बच्चा ये सोचे आज मेरे घर में मेरे शंकर जी आए हैं और मुझे उस घर की तैयारी करना है, मुझे तैयारी करना है। पवित्र कथा है। हंस दिए राजा जयध्वज, हंसे, जल चढ़ाने वाले पर हंस रहा है, जल चढ़ाने वाले हंसते हैं लोग। क्या है शिव पुराण में? पैदल चले आ रहे हैं, बैग पर बैग रखा हुआ है, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, लोग हंसते हैं। क्या है? क्या है ऐसा शिव पुराण में? ना किसी के यहां पर जाकर निमंत्रण दिया जाता है, ना किसी के यहां पीले चावल दिए जाते हैं, ना किसी के यहां जाकर कहा जाता है कि आप आना। फिर भी कहते हैं ना, शक्कर अगर नीचे गिरी है, गुड़ अगर नीचे गिरा है तो चींटी मिठास देख कर आती है और शंकर के भक्त शिव की पुराण देख कर आते हैं।